क्या आपने कभी सोचा है कि पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण की आत्मा भी है। और इसी आत्मा को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिशन चला रामसर कन्वेंशन। भारत ने इस मिशन में 2025 में एक नया अध्याय जोड़ा है, 4 नई झीलें और वेटलैंड जो अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं झीलें, कहाँ हैं और क्यों है इतनी खास जो पूरे भारत का गौरव बन गई हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां चारों ओर रेत और सूखा नजर आता है, वहीं एक जगह है जो हर साल हजारों परिंदों का स्वागत करती है। और ये सब परिंदे विदेशी होते हैं, जिसे हम खींचान वेटलैंड के नाम से जानते हैं। यह जगह अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि यहाँ आते हैं डिमांसले क्रेन्स, वो पक्षी जो हजारों किलोमीटर दूर मंगोलिया और यूरोप से उड़कर भारत आते हैं। स्थानीय लोग इन्हें कुर्जा कहते हैं और हर सुबह इनके लिए अनाज डालना वहाँ की परंपरा है। यही मानव और प्रकृति का संगम इस जगह को खास बनाता है। 2025 में खींचान वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया ताकि इस क्षेत्र की जैव विविधता प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण स्थानीय समुदायों की भागीदारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। अब चलते हैं राजस्थान के ही उदयपुर जिले में, जहां एक पूरा पक्षी ग्राम मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह जगह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि 2 प्राकृतिक तालाबों धन तालाब और ब्रह्मा तालाब से मिलकर बना एक पारिस्थितिकी तंत्र है। मेनार के लोगों ने इसे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा। यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर जलाशय को साफ किया, प्रदूषण रोका और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा खुद संभाली। यही कारण कि मेनार को कम्युनिटी कंजर्व वेटलैंड कहा जाता है। अब 2025 में इसे भी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, ताकि दुनिया जाने कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी कर सकते हैं। बिहार का नाम शायद ही आपने रामसर साइट से जोड़ा हो, लेकिन अब समय बदल गया है। 13 मई 2025 को बिहार की गोकुल जलाशय को आधिकारिक रूप से रामसर साइट का दर्जा मिला। यह झील बेगूसराय जिले में स्थित है और गंगा नदी के किनारे बनी यह प्राकृतिक वेटलैंड सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों, मछलियों और जलीय पौधों का घर है। गोकुल जलाशय की सबसे खास बात यह है कि यहाँ फ्लड रिटेंशन क्षमता यानी बाढ़ को रोकने की प्राकृतिक शक्ति है। जब गंगा उफान पर होती है, यह झील जल भराव को संतुलित करती है और आसपास के गांवों को बचाती है। यानी यह झील न सिर्फ सुंदर है बल्कि इंसानों की सुरक्षा का भी एक पर्यावरण कवच है। अब बात करते हैं बिहार की दूसरी नई साइट की, उदयपुर झील। इसे उदयपुर झील के नाम से जानते हैं, जो दरभंगा जिले में स्थित है। यह झील मिथिलांचल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें नादन, पेंटल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और गाइडवेल जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ शामिल हैं। उदयपुर लेक सिर्फ जैव विविधता का केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान है। मछली पालन, जलकुंभी आधारित कारीगरी और इको टूरिज्म यहाँ के लोगों की आजीविका से जुड़ा है। रामसर साइट घोषित होने के बाद अब झील का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहेगा, जिससे यहाँ का पर्यावरण और भी मजबूत संरक्षित रहेगा। तो ये थी भारत की 4 रामसर साइटें, खींचान और मेनार जो राजस्थान से हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर लेक जो बिहार से हैं। इन चारों ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में जिम्मेदारी है तो प्रकृति खुद तुम्हारा साथ देती है। आज भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 87 से ज़्यादा हो चुकी है और हर नई साइट हमारे जीवन और पर्यावरण के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई ऐसी झील या तालाब है जिसे आप रामसर साइट जैसा दर्जा दिलाने योग्य मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगली कहानी शायद वहीं से शुरू होगी। धन्यवाद।